नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नित्यान। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी न्यूज पर। इस वक्त हम मुंगेर सदर ब्लॉक में उपस्थित हूं। मैं लगातार धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। चलते हैं अब वार्ड सेल्स के, हमारे वार्ड सेल्स के जिला अध्यक्ष जी हैं महोदय से। आप जो धरना प्रदर्शन देखते हैं, लगातार बार बार जो है धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, इस पर सरकार जो है कोई विचार नहीं ले रहे हैं, न संज्ञान ले रहे हैं। संज्ञान लेकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पर क्या बोलने के लिए चाहते हैं सर, बताइए। सरकार जो हमारे साथ सभी वार्ड सदस्यों के साथ जो ये सौतेला व्यवहार कर रही है, इनका उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा समय आने पर। अगर हमारे सभी वार्ड सदस्यों की मांग पूरी नहीं होती है तो यह समझा जाए कि सभी वार्ड सदस्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ जिस तरह से मुखिया जी ईवीएम से भी जीत के आए हैं और हमारे सभी वार्ड सदस्य भी ईवीएम से जीत कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट यह दिखाई पड़ रहा है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनको जितना भी पंचायत का सारा काम उनको सुपुर्द किया जा रहा है और वार्ड को सिर्फ एक मुखले की तरह खड़ा करके छोड़ दिया गया है, जिससे कि हमारी जनता, जिस तरह मैंने जनता को भी, जब हम जीतने के लिए, जब हम शुरू में खड़े हुए थे, जब हम जनता के पास वोट मांगने गए थे, तो उनसे भी मैंने वादा किया था कि आपके हर एक कार्य को पूरा किया जाएगा। और अभी मुझे उनसे गाली सुनना पड़ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? मुझे झेलनी पड़ती है ये सब दुख। तो मैं सरकार से यह आग्रह कर रहा हूं कि जब तक हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हम यह आंदोलन चलाते रहेंगे। और यह अगर पूरा नहीं होता है तो मैं जिला में धरना करूंगा। उसके बाद यह भी नहीं माना जाएगा तो मैं पटना भी जा सकता हूं और वहां पर भी धरना करूंगा। और जिस तरह से आपने हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, समय आने पर इसका जवाब मैं ईंट का पत्थर से दूंगा। क्या लगता है सर, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बार बार कर रहे हैं, आप लोग घर छोड़कर, बच्चा बुतरुक छोड़कर, सब कुछ करके जैसे पूरे आते हैं, क्या लगता है ये जो है धरना प्रदर्शन में सरकार जो है मांग अवश्य पूरा करेंगे? देखिए, एक कहावत कहा गया है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी सजी हुई है और दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर हमारी मांग पत्र पूरा नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री को घेरने का भी काम करूंगा और उनके आवास को घेरूंगा। ये अभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है जिसको कि मांग पत्र सौंपा जा रहा है। अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो मैं इसके विरुद्ध में आक्रोश मोर्चा खोलूंगा। सिर्फ एक वार्ड नहीं बल्कि पूरे बिहार के 1,14,663 वार्ड जो है उनके खिलाफ आक्रोश मोर्चा खोला जाएगा। और 2024 जो देख रहे हैं आप, इस बहकावे में मत रहिएगा नीतीश बाबू कि हमें वार्ड सदस्य को लॉलीपॉप देके छोड़ देंगे और वो मान जाएंगे। अब ये समझने वाला नहीं है। सब जितना भी, अगर जिस तरह से आप चालू हो चुके हैं, जिस तरह आप पलटू राम का ला रहे हैं, तो हम लोग को भी पलटने में देरी नहीं लगेगा। ये समझ लीजिए, ये राजनीतिक है। और जिस तरह आप हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं तो हमें भी आपने राजनीति करना सिखा दिया है और उसके वही राजनीतिक मैं आपके साथ भी करूंगा। अभी वार्ड सदस्य जब जीते हैं सर, जितना भी वार्ड से जीते हैं, ग्रामीण का आदमी जो है आवास योजना के बारे में हुआ, शौचालय के बारे में हुआ और कई कामों के बारे में जो बता रहा है कि वार्ड से नहीं करते हैं काम और हमको वोट दे दिए हैं, जिता दिए हैं और उसके बाद कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। इस पर क्या करना है? कोई भी जितना भी कार्य है, चाहे आवास हो, शौचालय हो, गली नली, जल नल, जितना भी कार्य है वार्ड को, इसमें कि कोई हक ही नहीं दिया गया, कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। उसके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है। यहाँ तक कि अगर कार्यकारिणी बैठक होती है, ग्राम सभा बैठक होती है, उसमें भी फर्जी सिग्नेचर के द्वारा, जितने भी हमारे पंचायत के प्रधान हैं सभी ने फर्जी हस्ताक्षर और सिग्नेचर के द्वारा कार्य को चलाया जा रहा है। इसका अगर मैंने मांग पत्र में यह दिया गया है कि जो भी 24-22 महीने में जितना भी कार्य हुआ है उसका जांच हो, क्योंकि उसमें जितना भी हुआ है सब फर्जीवाड़ा किया गया है। कोई भी हकीकत उसमें नहीं है और सबको फर्जीवाड़ा करके पैसे की निकासी करके और पैसे को गुड्डी की तरह उड़ाने का काम किया है पंचायत के मुखिया। अभी पंचायत में जब आम सभा बैठता है सर, आम सभा, ग्राम सभा बैठता है, उसके बाद जो है कई वार्ड सदस्य जाते हैं, कुछ वार्ड सदस्य नहीं जाते हैं और मुखिया लोग जो है वो पास कर लेते हैं, पास कर उसके बाद जो है कार्य के आगे बढ़ा लेते हैं। उस पर क्या बोलेंगे? इस पे यही है कि मुखिया जी और जो हमारे प्रखंड के पदाधिकारी गण हैं सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहते हैं विकास करो विकास करो। विकास पुरुष का लाते हैं, ये विकास नहीं हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि पंचायत के प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं उनका विकास हो रहा है। जनता का इसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ तक देखा कि जैसे आज से
20 महीने पहले जो मुखिया साइकिल से चलते थे आज वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि विकास जनता का हो रहा है या मुखिया जी का विकास हो रहा है। वहाँ पे विकास उनका किया जा रहा है, पंचायत का कोई विकास नहीं किया जा रहा है। और फर्जीवाड़ा इतना हो रहा है कि कहने का बात नहीं, मतलब पूरा का पूरा फर्जी ही किया जा रहा है। आप लोग डायरेक्ट बीडीओ साहब से क्यों नहीं मिलते हैं? मुखिया के असाफ रहते, डायरेक्ट बीडीओ साहब से मिलकर उसके बाद जो है बीडीओ साहब को जाकर पूछिए कि ये काम वो काम क्यों नहीं हो रहा है मेरा, अगर हो रहा है दिक्कत गलत सलत जो क्यों हो रहा है। बीडीओ साहब का साफ तौर से कहना है कि वार्ड सदस्य का इसमें कोई हक ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, आपका कोई फंड ही नहीं आ रहा है। अगर आपका फंड आएगा तो हम इसमें रोक भी नहीं सकते हैं। आपका कोई फंड ही नहीं है, ये मुखिया जी का फंड है, मुखिया जी जो करेंगे उसको आप मानिए। इस लेकर आप लोग जो है धरना प्रदर्शन किए हो। जी अब देख सकते हैं ये धरना प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। अब जो है वार्ड संघ अध्यक्ष जो है उनसे बात कर लेते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन किए हुए हैं देखते हैं बार बार जो है सब आदमी आकर पूरा एकदम हंगामा मचाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन कर ले रहते हैं। इस पर कुछ विकास हो रहा है कि झूठों ऐसे आकर पूरा कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप मीडिया प्रभारी को, कि आप लोग हमारी आवाज़ को उठाते हैं, उनको जनता तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त कर। देखिए, पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक रजिस्टर्ड संघ है और इसका जो परिवार है 1,14,600 से भी अधिक है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी जी, आपने बोला कि बार बार हम लोग करते रहते हैं, इससे क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने 11 दिन तक पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल किया, रोड पर रहे, रोड पर सोए, विधानसभा का घेराव किया गया। 20 सितंबर को पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करके 9 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। 30 सितंबर को जिला मुख्यालय पे जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद 2 अक्टूबर को पूरे बिहार में वार्ड सदस्यों ने कार्यकारिणी और आम सभा का बहिष्कार किया। इसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ। अगर वो नहीं जागा तो याद रखिएगा कि 2024 में भी वो सोए ही जाए। आप पटना में गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन दिए उसमें कुछ हुआ कि नहीं? देखिए, सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको पता है हम लोग विश्वास नहीं करते हैं सब मौजूदा जो सरकार पे, क्योंकि कब पलट जाएंगे कहना मुश्किल। जब तक कि हम लोगों को लिखित रूप में चिट्ठी के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से नहीं दे दिया जाता, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि हम लोगों के मांग पत्र पूरे किया। आश्वासन तो मिलता ही रहा है। आज भी 20 तारीख को अल्टीमेटम समय दिया गया था। माननीय हमारे गणेश कुमार चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके 5 सदस्यीय टीम महासचिव से मिले थे, महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले थे। तो 20 अक्टूबर को अल्टीमेटम समय दिया गया है कि हम आपकी 5 जो उसमें सूत्र है, प्रमुख सूत्र है, उस पर हम सकारात्मक विचार देते हैं और इसकी मांग हम यथावत इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन अगर यह पूरा नहीं किया गया हमारी सभी मांग को, तो एक महा आंदोलन होगा पटना के गर्दनी बाग में और बिहार के एक एक वार्ड वहां पर पहुंचेगा और दिखा देगा सरकार को कि हम कौन है और क्या है। तो सर कब तक जो है धरना प्रदर्शन चलते रहेगा, कब तक? जब तक अपना अधिकार लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध कुमार है, मैं प्रखंड वार्ड संघ अध्यक्ष हूँ हवेली खड़गपुर का और मुंगेर जिला का वार्ड संघ संयोजक भी हूँ। एक चीज और कहना चाहूंगा सरकार से कि सरकार आज जाति जनगणना कराई है, सभी को मालूम है। ये जाति जनगणना कुछ लोग अच्छे कर रहे हैं, कुछ लोग बुरे कर रहे हैं, ठीक है। इन पर सियासी जो माहौल है वो गर्म है, ये सियासी यहाँ पे चमकाया जाएगा, ठीक है। हार जीत तो नीतीश बाबू से मैं कहना चाहूंगा इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। आप जनता के बीच में जो ये जनगणना और जाति जनगणना जो विभाजन किए हैं, ये वार्ड सदस्य तय करेगा, आपका जाति जनगणना कभी तय नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग हर वार्ड में हैं और हमारे पीछे जनता है और हम लोगों का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आज हम लोग सिर्फ वार्ड सदस्य, पंचायत वार्ड सदस्य एक रजिस्टर्ड है और उसके बैनर तरह 1,14,600 वार्ड सदस्य, उसके परिवार की अगर बात करें, उनके
प्रबंधन समिति की बात करें तो 7 लाख है। अगर हम अपने पीछे समर्थन की बात करें, जो जिन्होंने हमें वोट देकर जिताया है, अगर उसकी बात करें तो आप गुना लगाते रहिएगा नीतीश बाबू, 24 में क्या होने वाला है। ये नीतीश बाबू जो जाति जनगणना किए हैं जी, इससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है सर? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गांव का विकास शासन प्रशासन किसके लिए है? जनता के लिए है। जितनी भी चीजें उपलब्धि है किसके लिए है? जनता के लिए। जनता कहाँ बसता है? गांव में। गांव में जनता बसता है। और गांव का नेता कौन है? वास्तविक जो उसका दुख सुख देखने वाला कौन है? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य के हक और अधिकार में आप कटौती कर रहे हैं, उनको कुछ दे ही नहीं रहे, तो गांव का विकास ही नहीं होगा। तो आप किस बात के विकास पुरुष बनते हैं? जी जी जी, तो किस बात के आप विकास पुरुष बनते हैं, कहलाते हैं? पक्की नली गली कौन करवाया? वार्ड सदस्य करवाया। नल जल आपको कौन पहुंचाया? वार्ड सदस्य पहुंचाया। 7 निश्चय पूर्व की भांति इस बार भी लागू होना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है सरकार से। अभी सरकार जो है क्रियान्वयन जो खाता खुलवाए थे, शुरू में बताया कि मैंने संगठन बना के बताया क्रियान्वयन प्रबंधक के खाता खुलवा कर उसके खाता पर जो है पेमेंट आप लोग का कर रहा है वार्ड से इसका? हम लोग पहले बता